नमस्कार। पूर्वांचल की राजनीति हो या अपराध, दोनों में अंसारी परिवार ताकतवर रहा है। इसका असर काशी, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया तक रहा है। प्रकाशित खबर की माने तो मुख्तार की क्राइम कुंडली पर गौर करें तो वो 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया था। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम प्रकाश में आया। इसी दौरान त्रिभुवन सिंह और कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई थी। इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया था। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उनका सामना हुआ था। यहीं से ब्रजेश के साथ उनकी दुश्मनी शुरू हो गई थी। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आए, लेकिन आरोप है कि रास्ते में ही दो पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गए थे। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयले के काले कारोबार को बाहर रहकर हैंडल करना शुरू कर चुके थे। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया था। 1996 में मुख्तार अंसारी भी पहली बार एमएलए बने। उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया था। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण के बाद उनका नाम क्राइम की दुनिया में देश भर में छा गया था। आरोप है कि 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें भी मुख्तार के 3 लोग मारे गए थे। ब्रजेश सिंह घायल हो गए थे। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की। इसके बाद उन पर कई आरोप लगे, हालांकि वे सभी खारिज हो गए। उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी से वे जेल में बंद हैं। इसी दौरान कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार पर आरोप है कि उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान उर्फ बाबू की मदद से 5 साथी सहित कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी थी। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का भी आरोप लगा था। मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की भी हत्या का गवाह था। मुख्तार और उनके दोनों भाइयों को 2010 में बसपा ने निष्कासित कर दिया था। साल 2005 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 5 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मारे गए लोगों के शरीर में 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशाने के बाद अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला। 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। 2008 में अंसारी को हत्या के एक मामले में एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया था। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इसका खुलासा साल 2014 में लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इसके बाद से जेल में अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मुख्तार पर 61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए हैं। मुख्तार जिस भी जेल में रहा है उसका रुतबा हमेशा बना रहा है, चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल हो, पंजाब की रोपड़ जेल हो या जेलर कोई भी हो। चली मुख्तार की ये है। रिटायर्ड पुलिस अफसर और जेलर भी ये बात मानते हैं। मुख्तार जेल में ही गैंग चलाता रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था। कल शाम 8 बजे के अंतर्गत मुख्तार की मौत हो गई है। उसकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष थी। फिलहाल मुख्तार के किस्से और भी हैं जो चर्चा में रहे हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारा समर्थन करिए, मनोबल आप बढ़ाइए। स्टोरी को अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।